हिसाबी तसाउर। ठीक है, तो आज हम लोग इस सबक का आखिरी मश्क पढ़ेंगे जिसका नंबर है 3.4। ठीक है, 3.4 में आपको क्या पढ़ना है, तो आपको एप्लीकेशन यानी जो चीज़ें क्या है, इस्तेमाल कहाँ पे होगा इस सबक का, वो सारे चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, साइमा ने 1 जनवरी 2016 को, ठीक है, तय किया कि आज से वो 10 रुपया, दूसरे दिन 11 रुपया और तीसरे दिन 12 रुपया इसी तरह बचत करती रहेगी। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल कितनी बचत होगी। यानी साइमा जो है 2016 के पहले दिन कितना रुपया जमा की, 10 रुपया, दूसरे दिन 11 रुपया, तीसरे दिन 12 रुपया और इसी तरह पूरे साल भर जमा की, तो 31 दिसंबर 2016 को उसके पास कुल कितनी बचत होगी। अब यहाँ पे लफ्ज़ पे ध्यान देना, कुल। ठीक है, तो जब कुल रहेगा तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, SN का फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना, जब कुल रहेगा तो SN और वां रहेगा यानी 10वां, 12वां, 15वां, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, TN का फॉर्मूला। तो अब जो है पहला देखोगे तो क्या है क्वेश्चन कि 31 दिसंबर तक के निकालना है और 2016। अब देखो 2016 जो है लीप ईयर कहलाता है। अब लीप ईयर किसे कहते हैं, तो वो साल जिसमें फरवरी जो है 29 दिन का होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर। तो लीप ईयर यानी हर 4 साल के बाद आता है। अब लीप ईयर को पहचानना एकदम आसान है, तो इधर देखो जैसे 2017 लिखा हुआ है। अब इस नंबर को तकसीम करना 4 से, क्या ये 4 से तकसीम होता है, तो नहीं होता है, तो 2017 जो है लीप ईयर नहीं होगा। फिर इसी तरह 2018 देखोगे 4 से तकसीम नहीं होता है, तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा। तो 2016 देखो, तो 2016 ये 4 से तकसीम होता है। ठीक है, इसलिए 2016 क्या होगा, लीप ईयर होगा। अभी 2023 चल रहा है, तो 2024 क्या आएगा, लीप ईयर। याद रखना, जो 4 से तकसीम होते हैं साल, वो साल लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, यानी उसमें क्या होगा, जो फरवरी होगा वो 29 दिन का होगा। अब पहला क्वेश्चन 3.4 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि साइमा जो है पहले दिन 2016 के जनवरी में पहले दिन 10 रुपया, दूसरे दिन 11 रुपया, तीसरे दिन 12 रुपया और इसी तरह वो जमा करती रही। तो 31 दिसंबर 2016 को उसके पास कुल कितना रकम होगा। यानी देखो n की कीमत क्या दिया हुआ है, 366, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है, याद रखना। तो n की कीमत 366 दिया है। a कितना दिया है, तो पहला रुकन कितना है, तो पहले दिन 10 रुपया। d कितना दिया हुआ है, तो कितना होगा, 11 माइनस 10 1। ठीक है, तो a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया। अब पूरे साल का बजट निकालना है, तो 366 तुम्हें मालूम करना है। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, SN। तो SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 366, कितना आएगा, 366/2, 2 इंटू a कितना है 10 प्लस 366 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1। अब इसको हल करो, 2 एका 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, कितना आया 183 और 10 दूनी 20 प्लस कितना बचेगा 160, तो 365 और 1 से जरब करोगे तो यही होगा। तो अब क्या आ जाएगा 183 और जरब करोगे कितना होगा, 20 मिलाओगे तो बोलो 5, 6 और 2 8, 3। ठीक है, तो 183 इंटू 385, इसको जरब कर दोगे तो आपको S66 मिल जाएगा। यानी पूरे साल उसके पास कितना रुपया होगा, वो मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे जरब करोगे, 385 जरब 183, 3 बचे 15, 5 हाथ में 1,
3 अट्ठे 24 और 1 25, 5 हाथ में 2, 3 तिया 9 और 2 11। फिर इसको कट कर दोगे, 8 पचे 40, 0 4, 8 अट्ठे 64 और 4 68, जो 8, फिर 6, 8 तिया 24, 24 और 6 30। फिर इसको कट कर दोगे, क्या आएगा 5 8 3। अब सबको जमा करो, 5 5 कितना हो जाएगा ये 8 9 9 और 5 14, फिर 1 8 2 10 का 0 1 7। ठीक है, तो क्या आया 70455। ये आपका क्या होगा, जवाब होगा। यानी अब यहाँ पे उर्दू में लिख दोगे कि सायमा पूरे साल में कितना हजार रुपया, 70,455 रुपया जमा किए। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल क्या दिया है। एक साहब खान ने 8,000 रुपया कर्ज लिया। ठीक है, और इस पर 1,360 रुपया सूद की रकम देना पड़ा। ठीक है, हर किस्त पहली किस्त से 40 रुपया कम होती गई। ठीक है, और कुल 12 माहाना किस्तों में रकम वापस किया, तो पहली किस्त कितना दिया और आखिरी किस्त कितना दिया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक साहब ने 8,000 रुपया कर्ज लिया है और उसका सूद जो है 1,360 रुपया है। ठीक है, तो जब तुम अदा करोगे तो अदा करने के टाइम में क्या, जो लिए वो तो देना ही पड़ेगा। 8,000 तुमने लिया है वो तो देना पड़ेगा, और साथ में इसका सूद भी देना पड़ेगा। तो प्लस सूद कितना है 1360, इतना रुपया उसको क्या देना पड़ेगा, SN। अब ये पूरा रुपया वो कितने बार में अदा कर रहा है, तो 12 बार में। तो यहाँ पे N की कीमत क्या हो गई 12, तो S12 कितना हो जाएगा, सवाल नंबर 2 है ये। S12 कितना हो जाएगा, तो इसको प्लस कर दो, तो S12 बराबर 8,006,3,9, इतना रुपया उनको क्या करना है, वापस करना है। अब सवाल है कि पहली बार जब रिटर्न करेंगे तो कितना देंगे और आखिरी कितना देंगे, यानी आपको निकालना क्या। और देखो एक और चीज दिया हुआ है, तुम्हें पहला किस्त यानी तुम पहली बार दिए 100 रुपया, तो दूसरी बार कितना दोगे 60 रुपया, क्योंकि हर किस्त के बाद तुम्हारा 40 रुपया कम होगा। यानी D तुम्हें दे दिया है, तो D की कीमत कितना है -40, और मालूम क्या करना है, पहला रुकन यानी A मालूम करना है और आखिरी रुकन यानी T12 मालूम करना है। तो इसके अंदर 2 सवाल है। अब देखो कैसे हल करोगे, तो सबसे पहले SN का फॉर्मूला, तो SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। S कितना है 12, यहाँ पे 12/2 2A, क्योंकि A मालूम करना है, N कितना 12 - 1 और D कितना है -40। अब इसको हल करो, ये कितना दिया है 9,360, यहाँ पे कितना जाएगा 2 का 2 छंग, तो 6 2A प्लस 11 ज़रब -40। अब इसको जरब करो तो कितना आएगा 9360 बराबर 6, 2A 11 चौक 44 और एक 0 प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये 6 जरब कर रहा है, इधर आएगा तकसीम, तो क्या हो जाएगा 2A - 440 बराबर 9360 अपॉन 6। 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 का 3 बचा, 6 बचे 30, फिर 3 6 छंग 36 और 0 कितना आएगा 2A - 440 बराबर 1560। अब आगे सॉल्व करोगे तो ये माइनस है उधर गया प्लस, तो कितना हो जाएगा 2A बराबर 1560 प्लस 440, यानी ये कितना हो जाएगा 2000। ये क्या मिला 2A, तो A बराबर कितना हो जाएगा 2000/2, यानी A बराबर 1000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जवाब मिलेगा A की कीमत। ठीक है, यानी पहला रुकने जब साहब देने जाएंगे तो कितना रुपया देंगे 1000 रुपया। अब क्या निकालना है आखिरी किस्त, तो T12, तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा TN, तो TN इक्वल टू क्या होता है A प्लस
n-1 इंटू डी, T12 इक्वल्स टू कितना आया 1000 प्लस 12 माइनस 1 और इंटू माइनस 40 कितना हो जाएगा 1000 प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 11 चौक 44 0। अब इसको माइनस करो तो कितना होगा 0, फिर 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 560 रुपया। तो T12 की कीमत कितनी रुपया आएगी 560। अब इसको भी उर्दू में लिखोगे कि पहला किस्त कितना है 1000 रुपया और आखिरी किस्त कितना होगा तो 560 रुपया। आई बात समझ में? एकदम आसान है। सवाल नंबर 3 देखो। तो सवाल नंबर 3 में क्या है, कोई सचिन नाम का है, ठीक है। तो सचिन ने कौमी बचत में पहला 5000 रुपया, दूसरा 7000 रुपया, तीसरा 9000 रुपया और इसी तरह सरमायाकारी के 12 साल मुकम्मल किए तो कुल कितना रुपया आएगा सरमायाकारी, ठीक है। तो यहाँ पे भी लफ्ज क्या है कुल, तो वापस क्या फॉर्मूला लगेगा SN का फॉर्मूला, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 कौन है सचिन है। तो सचिन पहले साल कितना रुपया जमा कर रहा है 5000, दूसरे साल 7000, तीसरे साल 9000 और इसी तरह आगे भी, ठीक है। तो तुम्हें कुल निकालना है 12 महीने का, तो S12 12 साल का कितना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A तुम्हें मिल जाएगा 5000 और D कितना होगा 2000। तो A और D मिल गया। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे SN। तो SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब देखोगे तो S12 इक्वल्स टू 12/2 2A कितना है 5000 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 और D कितना है 2000। अब इसको हल करोगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर यहाँ पे 5 दूनी 10 और 3 0 1 2 3 प्लस 11 इंटू 2000। अब इसको हल करो तो 6 ये कितना है 10,000 प्लस 11 दूनी 22, ठीक है 22,000। अब इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 तो 3 0, ठीक है 2 और 2 1 3। अब इसको क्या करो 6 से डबल कर दो, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6 दिया 18 और 1 19 और कितना 0 3 0, ठीक है। तो S12 यानी सचिन जो है 12 साल में कितना रुपया जमा करेगा तो इतना, ठीक है। आई बात समझ में? एकदम आसान है। सवाल नंबर 4 देखो। सवाल नंबर 4 क्या है, थिएटर के ऊपर है, तो इसको सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा तुम्हें। तो एक तमाशा गांव में तुम बैठे हो और उस तमाशे गांव का सीट का जो कंडीशन है वो कैसा है, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरे में उससे ज़्यादा है, फिर तीसरे में उससे और ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से वो थिएटर है, तमाशा गाह है, जिसके अंदर सीटों की तादाद देखो टोटल कितना लाइन है 1 2 3 4 ऐसे गिनोगे तो टोटल 27 लाइन है, ठीक है। अब पहले कतार में कितने कुर्सियां है 20, पहले में कितना है 20, दूसरे में कितना है 22, दूसरे में कितना है 22, तीसरे में कितना है 24 और इसी तरह आगे भी। तो तुम्हें सवाल पूछा है कि 15वां कतार जो है, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ऐसा जो 15वां आएगा उसमें कुर्सियों की तादाद कितना है। तो यहाँ पे देखो समझने की बात है, 15वां बोल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ आया तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा TN का, ठीक है। और आगे दूसरा सवाल है कुल कितनी कुर्सियां है तमाशेगा में, यानी दो सवाल है। पहला जो है 15वें में कितना है और दूसरा है पूरे में कितना है, और टोटल कितना कतार है 27 है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें निकालना है। सवाल नंबर 4, पहला जो है क्या दे दिया है, पहले में 20, दूसरे में 22
तीसरे में 24 और इसी तरह कतारें हैं। ठीक है, तो ए की कीमत कितनी हो गई 20, टी की कीमत कितनी हो गई 2, और तुम्हें क्या निकालना है T15 निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है S27 निकालना है। ये दो सवाल है इसमें। ठीक है, T15 और S27 निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला Tn का क्या होता है, Tn का फॉर्मूला Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू टी। टी कितना निकालना है 15, ए कितना है 20 प्लस कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 और डी कितना है 2, कितना हो जाएगा 20 प्लस 14 इंटू 2। ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 14 दूनी 28, 20 और 28 कितना हो जाएगा 8 और 4, यानी T15 यानी 15वें कतार में कितने कुर्सी है 48 है। दूसरा सवाल इसमें क्या है S27 क्या होगा, तो कौन सा फॉर्मूला Sn का, तो Sn इक्वल टू n/2 क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो n यहाँ पे कितना है 27 क्यों ले रहे, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है पूरे सिनेमा में कितना चेयर है। 27/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 27 माइनस 1 और डी कितना है 2। अब देखोगे यहाँ पे तो 27/2 20 दूनी 40 प्लस 26 इंटू 2। अब इसको हल करो तो कितना होगा ये, तो 27/2 और 40 प्लस 2 छंग 12 का 2 हाथ में 1 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 40 को प्लस करोगे तो 27/2 40 को प्लस करोगे तो 92। अब ये कटेगा 2 1 का 2, 2 चौक 8, 1 बचा 2 छंग 12, तो क्या आएगा 27 जरब 46, ये आपको मिलेगा Sn। अब इसको जरब कर लेना, आपको क्या हो जाएगा जवाब मिल जाएगा। अब इसका जरब देखो यहाँ पे ऊपर 46 जरब 27, 7 छंग 42 का 2 हाथ में 4, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना होता है 32, 2 छंग 12 का 2 हाथ में 1, 2 चौक 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 2 4 और 12, तो कितना है 12 42। ठीक है, यानी S27 पूरे थिएटर में कितना है, तो 1242 सीट है, और सिर्फ 15वें में कितना है तो 48 है। तो ये जवाब का मतलब है। तो 15वें में कितना है तो 48, पूरे थिएटर में कितना है तो 1242। ठीक है, तो एकदम आसान है। अब देखो सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, कारगिल एक जगह का नाम है, कारगिल में पूरे हफ्ते का तुम्हें क्या दे दिया है टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत दे दिया है। ठीक है, मंडे से लेके यानी पीर से लेके शनिचर तक दर्जे हरारत तुम्हें कहाँ का दिया है कारगिल का, और वो दर्जे हरारत किसमें है हिसाबी तसाउद में, और बुध का जो टेम्परेचर है यानी दर्जे हरारत है वो कितना है -30 है। तो तुम्हें पूरे हफ्ते का क्या निकालना है दर्जे हरारत निकालना है। अब देखो ये फर्ज करोगे, ठीक है, फर्ज करोगे कि मंडे से लेके शनिचर तक। ठीक है, 5वां सवाल, फर्ज किया कि दर्जे हरारत कितना है तो A प्लस D कितने दिन का हो गया 1 2 3, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, फिर A प्लस 4D, तो 6 दिन का हो गया 1 2 3 4 5 6। तो मंडे से लेके शनिचर तक कितना दर्जे हरारत है तो इतना है। अब देखो सवाल क्या दिया है कि अगर पीर का और शनिचर, अगर पीर और शनिचर का दर्जे हरारत का मजमुआ, अब देखो पीर कौन है तो ये पीर है और ये शनिचर है, इन दोनों को दर्जे हरारत को प्लस करेंगे। ठीक है, और बोला है
मंगल और शनिचर का दर्जे हरारत प्लस करो। पीर और शनिचर को प्लस करना है, मंगल और शनिचर को प्लस करना है। तो जो पीर और शनिचर का होगा, मंगल और शनिचर से 5 डिग्री ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 5 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे केस कैसा बनेगा? a माइनस डी प्लस a प्लस 4d बराबर है, ये मंडे हो गया और ये शनिचर हो गया। फिर इसी तरह मंगल क्या है? a प्लस वापस शनिचर क्या है? a प्लस 4d। ठीक है, प्लस 5 ज़्यादा है। ठीक है, ये प्लस 5 क्यों आया? क्योंकि क्या बोला है? मंडे यानी पीर और शनिचर का मिलके मंगल और शनिचर से 5 ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे हल करो इसको, तो कितना होगा? a प्लस ए 2a, यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस 3d, और यहाँ पे कितना होगा? 2a प्लस 4d प्लस 5। अब देखो यहाँ पे 2a से 2a कट गया, 3d ये प्लस में इधर आया, माइनस 4d बराबर 5। 3 में से 4 गया तो माइनस d बराबर 5, यानी d बराबर कितना हो जाएगा? -5। ये आपको क्या मिल गया? d मिल गया। ठीक है, अब a निकालने के लिए तुम्हें क्या दे दिया है? बुध का दे दिया है। ठीक है, वेडनेसडे का तुम्हें दे दिया है, जो यानी a प्लस डी बराबर कितना है? -30। ये तुम्हें दे दिया है, d यहाँ पे रख दो, तो a प्लस -5 बराबर -30। अब इसको उधर लेके जाओ तो क्या होगा? प्लस माइनस में उधर गया प्लस में, तो a बराबर -30 प्लस 5, तो a बराबर कितना बचेगा? -20। आई बात समझ में? तो a कितना है? -20, d कितना है? -5। ये तो a और d मिल गया। अब तुम्हें क्या करना है? डेली का निकालना है, तो पीर का है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? पीर। पीर कितना है? a माइनस डी, a माइनस डी, तो कितना हो जाएगा? a -20 माइनस और -5, तो क्या होगा? -20 प्लस 5, 20 में से 5 गया -15। ये किसका मिल गया? पीर का। फिर इसी तरह क्या निकालोगे? मंगल का, तो मंगल का कितना है? a, जो कितना होगा? -20 डिग्री। फिर उसके बाद बुध तुम्हें दिया हुआ है, बुध कितना दिया है? a प्लस डी, जो डायरेक्ट सवाल में दिया है -30। फिर उसके बाद क्या है? फिर क्या आएगा? जुमेरात। जुमेरात का कितना है? तो a प्लस 2d, यानी क्या हो जाएगा? a कितना है? -20 प्लस 2 इंटू -5, तो क्या होगा? -20 -10, कितना हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 क्या दिया है तुम्हें? तो यहाँ पे देखो, सवाल नंबर 5 क्या दिया है? कारगिल जो जगह है वहाँ का दर्जे हरारत दे दिया। कब से कब तक के? तो पीर से लेके शनिचर तक तुम्हें दर्जे हरारत दे दिया है। अब उन दर्जे हरारत में तुम्हें क्या दिया है कि पीर और शनिचर का मजमुआ मंगल और शनिचर के मजमुए में 5 ज़्यादा है। तो तुम्हें क्या मालूम करना है? दर्जे हरारत मालूम करना है, और बुध का कितना है? -30 डिग्री। ठीक है, तो तुम्हें कितना जवाब आएगा पूरे 6 दिन का, वो निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे? फर्ज किया के, ठीक है, क्या मिलेगा? a माइनस डी, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4d। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो फर्ज किया के पीर से शनिचर तक क्या लिखोगे यहाँ पे? पीर से शनिचर तक दर्जे हरारत। ठीक है,
ये इतना है। तो अब देखो यहाँ पे पीर से शनिचर तक दर्जे हरारत इतना है। अब पहला जो कंडीशन दिया है, क्या दिया है, पीर और शनिचर को जमा करना है। तो क्या मिलेगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस 4d बराबर है मंगल और शनिचर के जमा के प्लस a प्लस 4d और प्लस कितना है, 5 ज्यादा है। तो अब इसको हल करो, कितना हो जाएगा, 2a माइनस करोगे तो 3d बराबर यहाँ पे 2a प्लस 4d प्लस 5। अब 2a से 2a कट गया, 3d माइनस 4d बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो क्या होगा, d बराबर माइनस 5। ये यहाँ पे लिखो माइनस, और ये अगले स्टेप में क्या होगा, d बराबर माइनस 5। तो आपको क्या मिल गया, d मिल गया। अब देखो क्या बोला है, बुध का कितना है दर्जा हरारत, 30 है। तो बुध यहाँ पे कौन है, बुध का क्या है, a प्लस डी जो कितना है, 30 है। ठीक है, अब देखो a माइनस डी की कीमत 5 बराबर माइनस 30। अब ये माइनस उधर गया प्लस, तो a बराबर माइनस 30 प्लस 5 a इक्वल टू माइनस 25। ठीक है, तो a तुम्हें कितना मिला, माइनस 25। अब a मिल गया, d मिल गया। अब क्या करोगे, पूरे हफ्ते का निकालो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पीर का क्या है, a माइनस डी जो कितना आया, a माइनस 25 और फिर d कितना आया, माइनस और माइनस 5। तो क्या होगा, ये माइनस 25 प्लस 5 जो कितना होगा, माइनस 20। ठीक है, ये तुम्हें पीर का मिल गया। फिर इसी तरह किसका निकालोगे, मंगल का। तो मंगल कितना है, मंगल का कितना है, a जो कितना हो जाएगा, माइनस 25। फिर क्या, बुध का तुम्हें दिया हुआ है, बुध का कितना दिया है, माइनस 30। ठीक है, फिर जुमेरात का कितना है। तो अब देखो जुमेरात को क्या माने हो, a प्लस 2d। अब a कितना आया, तो माइनस 25 प्लस 2 इंटू डी कितना है, माइनस 5। तो माइनस 25 माइनस 10 जो कितना हो जाएगा, माइनस 35। अब देखो जुम्मा का कितना है, तो a प्लस 3d। a कितना है, माइनस 25 प्लस 3 इंटू माइनस 5। तो क्या होगा, माइनस 25 माइनस 15 जो कितना हो जाएगा, माइनस 40। फिर शनिचर का कितना है, तो a प्लस 4d। a कितना है, माइनस 25 प्लस 4 इंटू माइनस 5। माइनस 25 माइनस 20 जो कितना होगा, माइनस 45। ठीक है, यानी मंडे को यानी पीर को कितना होगा, माइनस 20, मंगल को माइनस 25, बुध को माइनस 30, जुमेरात को माइनस 35, माइनस 40, माइनस 45। क्योंकि ये क्यों है इतना बराबर बढ़ रहा है, क्योंकि ये हिसाबी तसाउद है। ठीक है, याद रखना। अब आखिरी सवाल देखो क्या दिया है, आलमी यौम माहौलियात पर। कौन से दिन, आलमी यौम माहौलियात, यानी जो भी तुम्हारे माहौल के ऊपर जो डे मनाया जाता है उस दिन किसी स्कूल में, ठीक है, क्या किया गया, पेड़ लगाने का प्रोग्राम रखा गया। और पेड़ कैसे लगाना है, मुसल्लस शक्ल में, यानी कैसे रहेगा, पहले लाइन में 1 पेड़, दूसरे लाइन में 2 पेड़, ठीक है, तीसरे लाइन में 3 पेड़, चौथे लाइन में 4 पेड़। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या बनेगा, मुसल्लस बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इस तरह से पेड़ लगाना है। अब पेड़ लगाने का तरीका क्या है, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो 25 कतार में, कितने में, 25 कतार में कुल कितने पेड़ लगेंगे। ठीक है, तो वापस यहाँ पे क्या है, कुल है, तो वापस क्या लगाओगे, एलसीएम का फॉर्मूला। तो आई बात समझ में। तो इस तरह से उसका हल होगा। तो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और इसी तरह कुल कितना लगाया, 25 लगाए। तो a की कीमत कितना है, 1, d की कीमत क्या होगी, 1 और n कितना है, 25।
ठीक है। तो तुम्हें निकालना क्या है, एस 25 की कीमत निकालनी है, यानी एस एन का फॉर्मूला। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब s कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे क्या रहेगा 25 अपॉन 2a, a की कीमत कितना है 1, फिर प्लस n कितना है 25 माइनस 1 और d कितना है 1। यहाँ पे क्या रहेगा 25 बट्टे 2, 2 एका 2 प्लस 24 एका 24, क्या होगा 25 बट्टे 2 और यहाँ पे रहेगा 26, 2 एका 2, 2 13, 13 दूनी 26, क्या आया 25 ज़रब 13। अब कितना होगा, तो तुम्हें क्या करना होगा, इसको ज़रब करो। तो 13 पच्चे 65, 65 का क्या लिखोगे 5, हाथ में है 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो कितने पेड़ लगे यौम माहौलियात के दिन, 325 पेड़ लगे। तो ये आपके सवाल का जवाब होता है। और एक मेरे तरफ से सवाल है, ठीक है, अभी बहुत जल्द हमारी आज़ादी आ रही है, ठीक है, तो उस आज़ादी के ऊपर एक सवाल है कि हमारा जो आज़ादी है वो आज़ादी नंबर कितना है। ठीक है, आप कमेंट में कर जवाब देना। ठीक है, जो 2023 का आज़ादी आ रहा है वो आज़ादी का नंबर कितना होगा, 72 है, 73 है, 74 है, या जो भी है। ठीक है, आप कमेंट में करके बताइएगा। इसका हिंट ये देता हूँ कि ये सबक का जो भी पूरा पढ़े हो उसके हिसाब से तुम इसका जवाब निकाल सकते हो। बस आज के वीडियो में इतना ही।